जय श्री राम। दोस्तों, जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि मैंने लिखा है कर्क राशि 2026। क्यों है संतान की चिंता? क्या चिंता 2026 में दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है और चंद्रदेव की राशि देखिए, चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं। 2.25 दिन में घर बदलने के कारण इनकी गणना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन सिस्टम के अनुसार तो, नियम के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा और वही काम यहां पर चंद्रदेव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनको संतान की चिंता ऐसा क्या कारण है तो कब से है? वर्तमान समय में 2026 में क्या पोजीशन है, क्या रहेगी? दोस्तों, यह खेल है 9 ग्रहों का और 9 ग्रह इस कुंडली को चलाने का काम करते हैं। जिनकी कुंडली में 5 ग्रहों की स्थिति मजबूत है उनके तो वारे न्यारे ही रहते हैं। 5 ग्रह कौन से? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वह ग्रह हैं जो आदमी के तकदीर को बनाते हैं और बिगाड़ने का काम भी यही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एक घर में बैठने की अवधि बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि शनिदेव 2.5 साल, राहुदेव और केतुदेव 1.5 साल, देवगुरु बृहस्पति 13 महीने, मंगलदेव 1.5 महीने। मंगलदेव 1.5 महीने में बहुत कुछ उथल पुथल कर देता है। हालांकि दूसरे ग्रह बहुत बड़ा मायना रखते हैं, लेकिन उनका भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने में, शुक्रदेव और बुधदेव 20 दिन से 30 दिन में और चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं, इसलिए उनका भय नहीं लगता। फिर भी जिनकी कुंडली में उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है उनको चिंता का सामना करना ही पड़ता है। तो कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है, संतान की चिंता का होता है या संतान के सुख और दुख का होता है। इसी से मालूम पड़ता है कि आपकी संतान किस प्रकार की है। क्या आपकी संतान उपलब्धियों से भरी पड़ी है या तकलीफों का शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसी से मालूम पड़ती है कि आपके संतान होने के योग भी हैं या नहीं है। इसी से मालूम यहीं से पड़ता है। तो इस भाव की स्थितियां पहले कैसे थी, आज कैसे है, 2026 में पूरे साल में कैसे रहेगी? दोस्तों, इस पंचम भाव में 2026 में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव बहुत बड़ा परिवर्तन बार बार करने का काम करेंगे। तो क्या होगा अभी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कर्क राशि के लोगों को संतान की चिंता एक लंबे दौर से बनी हुई है। लंबे दौर की परिभाषा मैं यह भी बोल सकता हूं, नवंबर 2014 से बार बार संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण था? दोस्तों, इस भाव में नवंबर 2014, यही सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो 2 नवंबर 2014 को यहां पर शनिदेव आके बैठ गए और शनिदेव मंगलदेव के घर में बैठने से शनिदेव खतरनाक ग्रह होने से
और मंगलदेव के शत्रु होने से इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण आपको संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास कराने के सिम्टम्स पैदा हो गए। और क्या हो सकता, चिंता के रूप अनेक हैं, चिंता के कारण अनेक हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को संतान ना होने के कारण चिंता, या संतान होकर के तकलीफ होने के कारण चिंता, या आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं है तो उसके कारण चिंता, या आपकी संतान शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ काम नहीं कर रही है तो चिंता, या आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, या इंटरव्यू में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं तो चिंता, या संतान के विवाह को लेकर के चिंता, संतान के दांपत्य जीवन को लेकर के चिंता, संतान के लव एंड रिलेशन के कारण चिंता, संतान के वैवाहिक जीवन में व्यवधान होने के कारण चिंता, या संतान के कर्म और कैरियर के कारण, किसको कहते हैं कर्म और कैरियर, नौकरी या सरकारी नौकरी या राजनीति, या संतान के पिता से तालमेल संबंध ठीक नहीं होने के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास भी यहीं से पड़ता है। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो होता है विदेश और खर्च का। तो संतान के स्वास्थ्य के मामले में चिंता, या विदेश में जाकर के कुछ करना चाहे, व्यापार करो या नौकरी, उसके कारण चिंता, या विदेश में बैठ के अपने लिए मकान या कुछ लेना चाहे तो उसके कारण चिंता। चिंता कैसे भी हो सकती है, लेकिन बार बार चिंताओं का आभास देखने को मिलता है। और यह सब सिम्टम्स कब तक रहे? शनिदेव के कारण यह सिम्टम्स जनवरी 2017 तक रहे। जनवरी 2017 में शनिदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में चले गए। नवंबर 2014 से जनवरी 2017 के दौरान यहीं तक बैठे रहे। तो जनवरी 2017 के बाद क्या हुआ? अगस्त 2017 से राहुदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में चंद्रदेव की राशि में आ गए। राहुदेव चंद्रदेव के शत्रु हैं। क्यों है शत्रु? आप लोगों ने देखा होगा सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों को ग्रहण से ग्रसित करने वाले राहुदेव ही होते हैं, जिसके कारण यहां पर दृष्टि ग्रहण दोष बना करके आपकी मति को, आपके सोचने समझने की क्षमता को, आपके निर्णय को शारीरिक पीड़ा देकर भी परेशान करने की स्थिति को, मान सम्मान प्रतिष्ठा में तकलीफ लाने की स्थिति को निर्माण करके आपके यहां पर तनाव जैसी स्थितियां पैदा कर दी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि संतान की चिंता क्यों? तो राहुदेव की पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर मंगलदेव के घर पर वृश्चिक राशि पर पड़ने के कारण, राहुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके बैंड बजा दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान से चिंता। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और यह कब तक रहा दोस्तों? मार्च 2019 तक रहा। जितना यहां पे राहुदेव को तकलीफ देनी थी उतनी ही तकलीफ देने का काम किया। इसी प्रकार मैं मानता हूं मार्च 2019 के बाद कुछ स्थितियां इस भाव की बदली। कितनी बदली यह आपके भाग्य के अनुसार की बात है, लेकिन बदली। और सितंबर 2020 से वापस इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर हो गई। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि यहां पर केतुदेव आके बैठ गए
और यहां पर राहुदेव आकर के बैठ गए। केतुदेव यहां पर बैठने से, राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ने से इस भाव की स्थितियों को दोनों ने खराब और कमजोर कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 के दौरान आपको संतान की चिंता के कारण बहुत अधिक तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। संतान की तकलीफ के प्रकार नाना थे, नाना प्रकार की तकलीफें, लेकिन सब तकलीफ एक व्यक्ति को हो नहीं सकती। सबको अलग अलग कैटेगरी की तकलीफ देकर के आपको चिंता देने जैसी, मानसिक तनाव देने जैसी, पीड़ा देने जैसी स्थिति का निर्माण किया। और इस स्थिति के कारण आपकी स्थिति थोड़ी चिंताजनक की बनने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ? ऐसा नहीं है। स्थिति में सुधार का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं जानता हूं अप्रैल 2022 के आने पर जो दबाव था, जो तनाव था, उसकी स्थिति तो बदली, लेकिन दूसरी स्थितियों के कारण, दूसरी तकलीफों के कारण इस भाव की स्थितियां ज्यादा मजबूत नहीं रही। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? जनवरी 2023 से आपको शनिदेव की अष्टम ढैया चालू हो गई। शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आकर अपनी राशि में विराजमान हो गए। ढैया चौथी हो या अष्टम, दोनों ही ठीक नहीं है, या साढ़े सती हो, वो भी ठीक नहीं है। अष्टम ढैया में बैठ करके शनिदेव ने अपनी दसम दृष्टि, कैसे होती है दसम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुंडली के पंचम भाव पर दसम दृष्टि होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब, कमजोर, तनावपूर्ण करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी। और समय चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 2023 से, कितनी अक्टूबर? 31 अक्टूबर 2023 से राहुदेव आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में आने के कारण वहां पर बैठ करके नवम दृष्टि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुंडली के पंचम भाव में डालने के कारण, मंगलदेव का घर होने के कारण, मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने के कारण दृष्टि अंगारक दोष बना करके आपको संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं में जबरदस्त वृद्धि कर दी। चिंताओं के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन संतान की चिंता, सबका रिजल्ट है कि संतान की चिंता जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। तो यहां पर शनिदेव का प्रभाव 29 मार्च 2025 तक रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्ष तक के लिए एक घर में निवास करते हैं और 29 मार्च 2025 तक आपको अष्टम ढैया के रूप में बैठ करके तकलीफें बहुत सारी दी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस भाव की, तो इस भाव को भी खराब और तकलीफ वाला बना करके आपको चिंताजनक स्थिति का आभास करा दिया। किसके कारण? संतान के कारण। और राहुदेव भी यहां पर बैठ करके अपनी नवम दृष्टि यहां पर डाल करके दृष्टि अंगारक दोष के प्रभाव के कारण संतान की चिंताओं में बहुत बड़ी वृद्धि की। राहुदेव का प्रभाव देखिए, राहुदेव का प्रभाव क्या, सीधी बात करूं तो 2023 की जनवरी से यहां पर शनिदेव का प्रभाव चालू हो गया। अक्टूबर 2023 से यहां पर राहुदेव का प्रभाव चालू हो गया और अक्टूबर 2024 से इस भाव की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी भी मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपने नीच राशि में आ गए। नीच राशि में मंगलदेव के पधारने से, नीच राशि में मंगलदेव के बैठने से, इस भाव के स्वामी होने से इस भाव की स्थितियों को जबरदस्त खराब, कमजोर, तनावपूर्ण करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी। इस समय में जो संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता हुई,
वो बहुत सारे लोगों को जीवन भर याद रहने की स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है। चिंता सबको हुई, कम या ज्यादा। दोस्तों मेरे को यह पता नहीं है आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों इस कुंडली के आधार पे आपको रिजल्ट दे रहा हूं और 2026 का रिजल्ट भी इसी के आधार पे दूंगा। तो यहां पर जो मंगलदेव का प्रभाव रहा वो बहुत खतरनाक रहा। कैसे? शनिदेव तो 29 मार्च 2025 को यहां से निकल गए, कुंडली के भाग्य भाव में चले गए, लेकिन राहुदेव भी 18 मई 2025 को कुंडली के अष्टम भाव में आ गए। दोनों का प्रभाव खत्म, लेकिन मंगलदेव का प्रभाव यहां पर बैठने के कारण, इस भाव के स्वामी होने के कारण, इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके जो मानसिक तनाव दिया वो 4 जून 2025 तक रहा। मैं जानता हूं 4 जून 2025 तक कर्क राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी खुद नीच राशि में चले जाएंगे तो अच्छे परिणामों का संकेत कहां से प्राप्त होगा? हो नहीं सकता है। तो मैं जानता हूं 4 जून 2025 के बाद धीरे धीरे आपको संतान की चिंता कम हुई, संतान के कारण चिंता कम हुई, आपकी संतान धीरे धीरे अच्छी स्थिति का आभास करने लगी। कैसे? शिक्षा के क्षेत्र में मन लगने लगा, पिछले समय में मन नहीं लगना था। शिक्षा के क्षेत्र में एक चाहत बढ़ गई कि मेरे को कुछ करना है, या अपने अपने काम में कहीं ना कहीं पहले के बजाय स्थितियां सुधरने के संकेत देखने को मिल रहे थे, और वो भी स्थितियां बनी जिनको संतान चाहिए। और सभी संतान से संबंधित कामों में, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे विवाह शादी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो, या नौकरी हो, नौकरी में प्रमोशन हो, नौकरी में ट्रांसफर हो, या नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान हो, या विदेश से संबंधित हो, या विदेश में सेटल होना है, या जायदाद लेनी है, सभी क्षेत्रों में स्थितियां बदली है। कितनी बदली कितनी ना बदली यह आपके भाग्य के अनुसार है, लेकिन स्थितियां तो बदली है। तो अब क्या होगा दोस्तों? 2026 में इस भाव की स्थिति कैसी रहेगी? इस भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। और 2026 में कैसा रहेगा तो ध्यान से सुने। 15 जनवरी 2026 को यहां पर मंगलदेव रात्रि में पधार जाएंगे। यहां पर जैसे ही मंगलदेव आएंगे इस भाव की स्थितियों को 4 चांद लगा देंगे। ऐसा क्या होगा? क्योंकि मंगलदेव अपनी उच्च राशि में, मकर राशि में पधार रहे हैं। यहां पर पधारने के कारण, इस भाव के स्वामी होने के कारण, इस भाव को बहुत ताकतवर और मजबूत बना करके संतान की चिंता को दूर करने का, संतान से चिंता जैसी स्थिति का निवारण करने का संकेत देखने को मिलता है। चाहे सेक्टर कैसा भी हो, लेकिन लाभ तो मिलेगा। आप कितना ले पाते हो यह आपके भाग्य की बात है। और मंगलदेव यहां पर कब तक रहेंगे? मंगलदेव यहां पर रहेंगे 22 फरवरी 2026 तक। तब तक इस भाव की स्थितियों को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगलदेव 11 मई 2025 को आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी राशि में पधार रहे हैं। जब अपनी राशि में पधारेंगे तब भी इस भाव के स्वामी होने के कारण इस भाव में भी 4 चांद लगा देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी स्थिति सुधार करके कुछ अच्छा होने जैसे संकेतों का स्पष्ट संकेत देने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहां पर संतान की चिंता तो दूर होगी भाई, इसमें संदेह नहीं है, दूर होगी। और यहां पर 20 जून 2026 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में पधार रहे हैं, तब भी सप्तम दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी।
तब भी जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। इस बात में रत्ती भर संदेह नहीं है, क्योंकि यहां पर लाभ तो देना ही है। लेकिन यह लाभ 2 अगस्त 2026 तक ही देखने को मिलता है। 2 अगस्त 2026 के बाद 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति का सोच करके संयम और धैर्य के साथ मुकाबला करना है, और करना ही पड़ेगा। आपके पास चारा भी क्या है। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव से निकल करके इस भाव में आ जाएंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव की शोभा बनाकर रखने का काम करेंगे। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव भी आ जाएंगे। 18 सितंबर 2026 से इस भाव के स्वामी होने के कारण, मंगलदेव यहां बैठने के कारण मामला तो कुछ गड़बड़ी करेंगे ना, करेंगे। लेकिन फिर बचत कैसे होगी, बदलाव कैसे आएगा? देखिए दोस्तों, साफ शब्दों में बोल देता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि 18 सितंबर 2026 के बाद आपको संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता हो रही है, तो थोड़ा सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान से सुने। जैसे ही मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ आके बैठेंगे, एक विपरीत नीच भंग राजयोग हो जाएगा। विपरीत नीच भंग राजयोग के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव की शोभा बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जबकि मंगलदेव इस भाव की शोभा को तकलीफ पैदा करेंगे। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। मंगलदेव की 4थी, 7वीं और 8वीं। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पे पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव मित्र हैं, इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति को सुधार कर रखने का, बनाकर रखने का, इस भाव की स्थिति को संतुलन के साथ बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। कितना सार्थक होता है यह बात आपके भाग्य पर डिपेंड है, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। कम या ज्यादा होगा। क्या सबको लाभ मिलेगा? अभी आगे समझाऊंगा। तो लाभ तो मिलेगा। और ये 12 नवंबर 2026 तक यहां पर मंगलदेव रहेंगे। 12 नवंबर 2026 तक रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को यहां से निकल जाएंगे, कुंडली के दूसरे धन के भाव में आ जाएंगे। जैसे ही यहां से देवगुरु बृहस्पति निकले और मंगलदेव का दबदबा चालू हो जाएगा। मंगलदेव का दबदबा होने के कारण, मंगलदेव यहां पर अकेले रह जाने के कारण, अपनी नीच राशि में बैठने के कारण, पंचम भाव के स्वामी होने के कारण, और पंचम भाव संतान का, संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्था का होने के कारण, इस भाव से चिंता जैसी अवस्था का आभास होने के संकेत की संभावना प्रकट करता हूं। और ऐसा होगा, ऐसी संभावना बार बार कर रहा हूं, ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस भाव के स्वामी नीच राशि में चले जाएंगे, फिर मजबूती कहां से आएगी? नीच राशि में जाने के कारण 12 नवंबर 2026 तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आप इस समय में विशेष ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जितना संभव हो सके प्रयास करें। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार 12 नवंबर 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने मित्र सूर्यदेव के घर में आएंगे, लेकिन यहां पर केतुदेव बैठे हैं। यहां की स्थितियां तो खराब करेंगे, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहां पर पड़ने से और अपना खुद का घर होने से
इस घर की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाने का काम करेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां काफी हद तक ठीक और ताकतवर रहने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। संतान की चिंता इस समय भी दूर होगी, संतान के कारण चिंता इस समय भी दूर होगी। तो दोस्तों, और कैसे संतान की चिंता पैदा होती है उस पर भी विचार करना चाहिए। क्या कारण होता है जो संतान की चिंता के कारण कर्क राशि के लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए दोस्तों, मंगलदेव एक ऐसा ग्रह है जो नीच राशि में जाने पर खुद भी दुख देते हैं, या शनिदेव की यहां दृष्टि पड़ती है तो भी तकलीफ होती है, या मंगलदेव शनिदेव के साथ बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ होती है, राहुदेव के साथ में बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ होती है, और केतुदेव के साथ में बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ होती है, शुक्रदेव के साथ बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ होती है, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो भी तकलीफ होती है। इसके अलावा भी अगर मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाते हैं तुला राशि में तो भी तकलीफ होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में बैठने पर तकलीफ का सामना ही करना पड़ेगा, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार अगर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठते हैं तो भी तकलीफ होती है। अपनी स्वयं की नीच राशि में बैठने पर भी बड़ी तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है, इसमें रत्तीभर संदेह नहीं है। यहां पे तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां की स्थितियां भी बहुत तनावपूर्ण बना देते हैं, जिसके कारण तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। और आप देखना चाहो तो याद करो, अक्टूबर 2023 से शनिदेव ने आपकी संतान के कारण चिंता तो बनाई जो बनाई, लेकिन मानसिक तनाव कितना दिया, यह भी तो एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली स्थिति का सामना करवाती है। और क्या हो सकता है? मंगलदेव कुंडली के 8वें भाव में बैठने पर भी तकलीफें ही होगी, अच्छा नहीं होगा, यह भी ध्यान रखें। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, या यहां पर पाप ग्रहों का बोलबाला होता है, इस घर में आके बैठ जाए, कौन रोक सकता है? आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय पे यहां पे दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो रोकने वाला कौन है? तब भी इस भाव के कारण तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। इसके लिए क्या उपाय है? देखिए दोस्तों, कर्क राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव। जितने हनुमान जी की आराधना करोगे, आपको संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता में बहुत बड़ी कमी के संकेत आप स्वयं पैदा करेंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करोगे तो लाभ भी मिलेगा, इस बात में संदेह नहीं है, और करना चाहिए। हमारी रक्षा हम स्वयं करते हैं, तो रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना चाहिए। एक दिन में 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्थितियां आपके पक्ष में आप स्वयं पैदा करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।